हेलो गाइज, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड जीके टेस्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 31 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जो छात्र चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मदद करेगा। और दोस्तों, मिसलेनियस टाइप का प्रश्न है, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से प्रश्न कवर करने का कोशिश किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन गर्मी के समय किया जाता है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। इनमें से कौन सा एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन गर्मी के समय किया जाता है? दोस्तों, आपके पास ओनली 3 सेकेंड्स का समय रहेगा आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों उदासी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। उदासी गीत क्या है? तो यह नृत्यहीन गीत है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इनमें से किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में देव स्थान में किया जाता है? इनमें से किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में देव स्थान में किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों डैर धारा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। डैर धारा वर्षा ऋतु में देव स्थान में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। झारखंड के किस नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है? झारखंड के किस नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों जदूर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। जदूर नृत्य को क्या कहा जाता है? तो नीर सुसंको कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर का प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जेएसएससी द्वारा पूछा जा सकता है। पाइका नृत्य के दौरान इनमें से किसका प्रयोग अनिवार्य होता है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। पाइका नृत्य के दौरान इनमें से किसका प्रयोग अनिवार्य होता है? सही जवाब है दोस्तों कलगी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कलगी का प्रयोग करना बिल्कुल अनिवार्य है। किसमें? पाइका नृत्य में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और भाई लोग, कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 में से आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किस लोक नाट्य का प्रदर्शन सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में किया जाता है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। निम्न में से किस लोक नाट्य का प्रदर्शन सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों समा चकेवा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। समा चकेवा जो लोक नाट्य है, सामूहिक गीत के माध्यम से क्या किया जाता है? प्रश्नोत्तर शैली में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी समा चकेवा सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर का प्रश्न है और जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र झारखंड का प्राचीनतम ताल वाद्य है? निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र झारखंड का प्राचीनतम ताल वाद्य है? सही जवाब है दोस्तों मांदर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। झारखंड का प्राचीनतम ताल वाद्य कौन है? भाई मांदर है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। सरहुल के दौरान इनमें से किस स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है? सरहुल के दौरान इनमें से किस स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों गिड़ीवा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा। सरहुल फूल का विसर्जन स्थान को क्या कहा जाता है? तो भाई गिड़ीवा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में प्राचीनतम सेंद्रा पर्व का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? झारखंड में प्राचीनतम सेंद्रा पर्व का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? सही जवाब है दोस्तों उरांव जनजाति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा। सेंद्रा पर्व का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो भाई उरांव जनजाति से है। अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। गांधी मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? गांधी मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों सिमडेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गांधी मेला का आयोजन झारखंड के किस जिला में किया जाता है? सिमडेगा में, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है जेएसएससी द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के किस जनजाति के द्वारा पाइतकरी चित्रकारी की शुरुआत की गई? झारखंड के किस जनजाति के द्वारा, ठीक है, पाइतकरी चित्रकारी की शुरुआत की गई? सही जवाब है दोस्तों सबर जनजाति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। पाइतकरी चित्रकारी किस जनजाति के द्वारा शुरू किया गया? तो सबर जनजाति के द्वारा। सिंहभूम क्षेत्र में यह प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा। जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, इनमें से किस जनजाति के लोग अपनी भाषा को होड़ रोड़ कहते हैं? इनमें से किस जनजाति के लोग अपनी भाषा को होड़ रोड़ कहते हैं? सही जवाब है दोस्तों संथाल जनजाति। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। संथाल जनजाति के लोग अपनी भाषा को क्या बोलते हैं? तो होड़ रोड़ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अंगिका भाषा बोली जाती है? झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अंगिका भाषा बोली जाती है? सही जवाब है दोस्तों संथाल परगना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। अंगिका भाषा किस क्षेत्र में बोला जाता है? तो भाई संथाल परगना क्षेत्र में बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। मुंडारी साहित्य की एक प्रमुख लोक कथा सोसोबोंगा किसके द्वारा लिखी गई? मुंडारी साहित्य की एक प्रमुख लोक कथा सोसोबोंगा किसके द्वारा लिखी गई? सही जवाब है दोस्तों जगदीश त्रिगुणायत। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा। जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा सोसोबोंगा लिखा गया है। मुंडारी साहित्य का एक प्रमुख लोक कथा है। ठीक है भाई लोग, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सा एक खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका है? निम्न में से कौन सा एक खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका है? सही जवाब है दोस्तों मातृभाषा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका कौन सा है? तो मातृभाषा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? सही जवाब है दोस्तों रामगढ़। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, याद रखिएगा। रामगढ़ जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है। झारखंड में राजमहल ट्रैप की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ? झारखंड में राजमहल ट्रैप की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ? सही जवाब है दोस्तों लावा के निक्षेप से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा। लावा के निक्षेप से राजमहल ट्रैप की चट्टानों का निर्माण हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौका गम्य नदी है? निम्न में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौका गम्य नदी है? सही जवाब है दोस्तों मयूराक्षी नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। झारखंड की एकमात्र नौका गम्य नदी कौन सा है? तो भाई मयूराक्षी नदी है। और भाई यह प्रश्न रिपीट हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड स्थित इनमें से किस झील का निर्माण 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा कराया गया था? झारखंड स्थित इनमें से
किस झील का निर्माण 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा कराया गया था? सही जवाब है भाई लोग हजारीबाग झील। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, हजारीबाग झील का निर्माण 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा कराया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन है? झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन है? सही जवाब है दोस्तों नेतरहाट पठार। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और नेतरहाट पठार कहाँ है? तो लातेहार जिला में है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर का प्रश्न है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सही जवाब है दोस्तों लाल मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भाई लाल मिट्टी पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा। भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब है दोस्तों 1924 ईस्वी में 20 सितंबर को, याद रखिएगा 20 सितंबर को किया गया था। और दोस्तों इसका 2007 में, याद रखिएगा 20 सितंबर 2007 में इसका नाम को बदल दिया गया और क्या रखा गया? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम, याद रखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वृक्षावरण क्षेत्र है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वृक्षावरण क्षेत्र है? सही जवाब है दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज्यादा वृक्षावरण क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में किस वर्ष बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी? बेतला राष्ट्रीय उद्यान में किस वर्ष बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी? सही जवाब है दोस्तों 1973 ईस्वी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बेतला नेशनल पार्क, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य के किस जिले में सबसे अधिक पीडीएस मतलब जन वितरण प्रणाली डीलर हैं? झारखंड राज्य के किस जिले में सबसे अधिक पीडीएस जन वितरण प्रणाली डीलर हैं? सही जवाब दोस्तों रांची जिला। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा जन वितरण प्रणाली डीलर सबसे ज्यादा कहां है? तो भाई रांची जिला में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न है। दामोदर घाटी परियोजना पर कितने बड़े बांध का निर्माण किया गया है? दामोदर घाटी परियोजना पर कितने बड़े बांध का निर्माण किया गया है? सही जवाब है दोस्तों 8। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा दामोदर घाटी परियोजना पे 8 बड़े बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 क्वेश्चन में से कितना आंसर सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।